की लगभग 52 मिनट की गुफ्तगू हुई है हम लोगों की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के स्पोक्समैन बिरादर जनाब आदिल हसन एडवोकेट, और अच्छी हुई है, पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मशवरा करके फैसला करना है, इसलिए हम लोगों ने वक्त लिया कि बैरिस्टर साहब से हम लोग। क्या उन्होंने आपके सभी विधायकों का समर्थन जो है वो माँगा है? और क्या आपके सभी विधायक उस साइड होंगे जिस साइड असदुद्दीन ओवैसी है? क्या विधायकों की भी कोई निजी राय है कि हाँ, कि आप लोग ये करें? नहीं नहीं, सवाल ये पैदा होता है, सब लोग इंटैक्ट हैं। सारे विधायक, पार्टी डिसिप्लिन जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हुक्म है, हाँ। उसके हुक्म की फर्माबरदारी करना सब पर वाजिब है। ऐसा क्या, निज स्वार्थ की लड़ाई एमआईएम नहीं लड़ती है। एमआईएम ये लड़ती है कि बिहार का भला किसमें है, बिहार के आम जनों का भला किसमें है। तो हम लोग वो समझते हैं कि इस वक्त एक लड़ाई लड़नी चाहिए। फैसला लेंगे जो सीमांचल के हक में है, हाँ। सीमांचल के हक में है वही फैसला लेंगे। हम कल भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी और क़यामत के सुबह तक रहेंगे। वही फैसला लेंगे जो सीमांचल के अवाम ने हमें मैंडेट दिया। असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे उधर ही 100%, इसमें कोई इफ बट है क्या? देखे नहीं पिछले बार 4 का क्या? पांचों विधायक अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना बैरिस्टर साहब उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। बैरिस्टर साहब की जद्दोजहद मेहनत का नतीजा है जो लगातार बैक टू बैक 2020 में 2025 में अल्लाह ने कामयाबी दी, सीमांचल के अवाम के दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया। तर हम लोग सपना कुछ नहीं दिखाते, हक सच्चाई हाँ। बोलते हैं। हम, मेरा वोटर अताते अमीर है, हाँ। जो बैरिस्टर साहब बोलेंगे वो मेरा वोटर मानेगा। तेजस्वी यादव 15 तारीख को तेजस्वी जी को अफ्तार की दावत दी है और यहीं यहीं इंशाल्लाह आएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इमान होंगे। अख्तरुल इमान साहब ने अभी-अभी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो है अपने आवास पर आए हैं। ज़्यादा देर का इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि रोज़ा का भी वक्त जो है वो खोलने का हो रहा है। क्या बातें हुई? क्या अब आगे की स्ट्रैटेजी है? मुलाकात तो लंबी चली आप लोग। हाँ, आपने कहा जो रोज़े का वक्त है, इसलिए कम गुफ्तगू कीजिए। हमारी और उनकी लगभग 52 मिनट की गुफ्तगू हुई है हम लोगों की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के स्पोक्समैन बिरादर जनाब आदिल हसन एडवोकेट, और अच्छी हुई है, पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है, और हम समझते हैं कि इससे आइंदा के लिए अच्छी राह निकलेगी। और चूंकि हम लोग को जो भी फैसला करना है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मशवरा करके फैसला करना है, इसलिए हम लोगों ने वक्त लिया कि बैरिस्टर साहब से हम लोग। क्या उन्होंने आपके सभी विधायकों का समर्थन जो है वो माँगा है? और क्या आपके सभी विधायक उस साइड होंगे जिस साइड असदुद्दीन ओवैसी है? क्या विधायकों की भी कोई निजी राय है कि हाँ, कि आप लोग ये करें? नहीं नहीं, सवाल ये पैदा होता है, सब लोग इंटैक्ट हैं। सारे विधायक, पार्टी डिसिप्लिन जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हुक्म है, हाँ। उसके हुक्म की फर्माबरदारी करना सब पर वाजिब है। ऐसा क्या है, हाँ। तो उन्होंने समर्थन माँगा तेजस्वी ने आपसे? जाहिर है समर्थन मांगा था, पहले भी मांगा था, हाँ। और फिर बात भी हुई कल हमारी, तो कहा कि नहीं, तो आज विस्तार पूर्वक बात हुई। तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि नंबर्स हैं उनके पास, तो इस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। मतलब आप लोग का भी दिल कहीं न कहीं पिघला है उनके लिए। पिघलने का मसला नहीं है, मामला ये है कि हम निज स्वार्थ की लड़ाई एमआईएम नहीं लड़ती है। एमआईएम ये लड़ती है कि बिहार का भला किसमें है, बिहार के आम जनों का भला किसमें है। तो हम लोग वो समझते हैं कि इस वक्त एक लड़ाई लड़नी चाहिए। हुँ। तो चलिए ये अख्तरुल इमान साहब होंगे और आदिल हसन से भी हम बात करेंगे कि देखिए आदिल भाई, जो अख्तरुल इमान साहब ने जो कहा कि अभी जो है जो भी फैसला जो आखिरी होगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो लेंगे। तो कितना वक़्त लीजिएगा? क्योंकि वक़्त भी करीब आ रहा है। तभी तो 16 तारीख है ना, 5 दिन बचा है। हाँ। 5 दिन तो बहुत होता है ना, 5 दिन में तो क़यामत आ सकती है। नहीं, हमारी जो हमें जो कहना चाहते थे, क्या आपके पाँचों विधायक सही में इंटैक्ट अरे हैं? जिधर भैया, असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे उधर ही। 100%, इसमें कोई इफ बट है क्या? देखे नहीं पिछले बार 4 का क्या? पांचों विधायक अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना बैरिस्टर साहब उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। बैरिस्टर साहब की जद्दोजहद मेहनत का नतीजा है जो लगातार बैक टू बैक 2020 में 2025 में अल्लाह ने कामयाबी दी, सीमांचल के अवाम के दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया। कौन बोलिए, आप ही एक बतलाइए एक ना। एक आखिरी सवाल है, बहुत ही अहम ये तो सवाल सिर्फ है और ये जी ये सीमांचल के लोगों का सवाल है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अभी देख रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव है, सबको पता है। क्योंकि आपको जो वोट ज़्यादातर लोगों ने जो किया है, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो वोट पड़ा है, वो आपको कहीं न कहीं उनसे जो नाराज़ थे आरजेडी के तौर-तरीकों से, उन्होंने आपको वोट किया। अगर ऐसे हालात में आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं ये क्या, हमने वोट तो एआईएम को दिया, लेकिन राज्यसभा चुनाव आ रहा है तो देखिए उनको वोट कर देते हैं, ये भाई, क्या हुआ? तो किसको अब ये क्या आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? किसको वोट देंगे इसका फैसला तो बैरिस्टर असद अभी ओवैसी साहब हुआ नहीं है। करें, अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ। इसका फैसला बिना बैरिस्टर साहब के कोई नहीं कर सकता। अच्छा। नो इफ नो बट, जो सदर साहब दारुस्सलाम का फैसला वही सबको मानना है। क्योंकि हाँ, वही तो क्योंकि दिस इज असद द दिस इज द फाइनल थिंग
एमआईएम के लिए, हाँ, बिना बैरिस्टर साहब क्योंकि के कुछ क्योंकि नहीं। बैरिस्टर साहब जब सीमांचल में थे तो बहुत ही एग्रेसिव आरजेडी पर बोल रहे थे और जब आप राज्यसभा चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं आपके वोटर्स क्या सोचेंगे? क्योंकि एक एक मेरा एक 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 सपना दिखाकर आप आए हैं मेरा यहाँ पे। मेरा वोटर हम लोग सपना कुछ नहीं दिखाते, हक सच्चाई हाँ, बोलते हैं। हम मेरा वोटर अताते अमीर है। हाँ। जो बैरिस्टर साहब बोलेंगे वो मेरा वोटर मानेगा। तेजस्वी यादव 15 तारीख को तेजस्वी जी को अफ्तार की दावत दी है और यहीं यहीं इंशाल्लाह आएँगे और आप भी आइएगा, आपका भी निमंत्रण है और आप ही कवर कीजिएगा। 15 तारीख को आ रहे 15 हैं। तारीख को यहीं आएँगे, इसी जगह पर तो तेजस्वी बड़ी जी। बड़ी खबर दे रहे हैं हाँ, आप यही क्योंकि खबर है, हमने यहीं पर आएँगे, यहीं पे बैठेंगे और आप भी कवर कीजिएगा और आप भी निमंत्रित हैं, हाँ, 15 तारीख को। अच्छा। तो मतलब कि देखिए आदिल हसन बड़ी बात कह रहे हैं कि आगामी 15 मार्च को तेजस्वी यादव जो है अख्तरुल इमान साहब के घर पर आएँगे और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। 5 दिन है, 5 दिन में देखिए हो सकता है कुछ भी हो जाए। एनडीए वाले भी तो अप्रोच कर ही रहे होंगे ना आपको? बेशक कर उपेंद्र कुशवाहा जी फ़ोन किए और भी एनडीए का लोग फ़ोन किया। दोनों हाथों में लड्डू है नहीं, आपके। लड्डू नहीं है, ये मेहनत का नतीजा है। ये बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब की जद्दोजहद, अख्तर उल इमान साहब हुँ। की मेहनत, इंजीनियर आफ़ताब साहब की मेहनत और एमआईएम के पूरे बिहार के कार्यकर्ता की मेहनत है और लोगों की दुआएँ हैं, सीमांचल के अवाम की दुआ है, जिसके चलते अल्लाह ने आज इज़्ज़त दिला रहा है। हम बस इतना ही कहेंगे आपसे कि आपके हाथ में तो लड्डू है, लेकिन आप जो भी फैसला लें, ऐसा लें कि जनता के हाथ में भी थोड़ा लड्डू पहुँचे। हम लोग यही फैसला लेंगे जो सीमांचल के हक में है। हाँ। सीमांचल के हक में है, वही फैसला लेंगे। हम कल भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी और क़यामत की सुबह तक रहेंगे। वही फैसला लेंगे जो सीमांचल के अवाम ने हमें मैंडेट दिया। चलिए ये आदिल हसन थे, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।